धन से ढकी जादुई सल्तनत नूरवेलिया बर्फ जैसे सफेद पहाड़ों और चमकती नीली झीलों के दरमियान आबाद थी, जहां हर रात महल अपनी हजारों नीलगों और सुनहरी रोशनी से जगमगाता था। महल उतना शानदार और ख्वाबों जैसा था कि उसके शीशे जैसे मीनार आसमान को छूते थे और दीवारों पर चांदी की नक्श और निगारी बनी हुई थी। उसी महल में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन जारीना, जो अपनी खूबसूरती, ताकत और शाही मकाम के जुनून में मुब्तिला थी, और छोटी बहन एजल, जिसकी प्रासरार नीली आंखों और नर्म मिजाज ने पूरे महल को अपनी मोहब्बत में जकड़ रखा था। जहां एजल जाती, एक अजीब सुकून और ठंडी रोशनी फैल जाती, मगर जारीना के दिल में हसद का जहर पकने लगा। एक तूफानी रात जारीना ने दौर काली दलदल में रहने वाली एक पुरानी चड़ील से मुलाकात की और एजल को हमेशा के लिए नींद में कैद करने का माहदा किया। अगली रात जारीना ने जादुई जहर एजल को पिला दिया, लेकिन जैसे ही एजल सोई, महल की दीवारें कांप उठी, आसमान स्याह हो गया और नूरवेलिया पर पुरस्कार सर्दी छा गई। लानत वैसी साबित न हुई जैसी जारीना ने सोचा था, क्योंकि एजल की रूह खत्म होने के बजाय एक ख्वाबों की दुनिया में दाखिल हो गई, जहां सियाह चांद आसमान पर चमकता था, जमीन आईनों की तरह चमकती थी और हजारों साए उसके सामने झुक जाते थे। हर रात एजल ख्वाबों की दुनिया में ताकतवर होती गई। उसके बाल चांदी की तरह चमकने लगे, आंखों में नीली आग जलने लगी और उसकी ताकत हकीकत की दुनिया पर असर करने लगी। महल में लोग खौफनाक ख्वाबों में चीखने लगे, आईनों में साए नजर आने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और महल पर एक देवहीकल सिया ततली हर रात मंडलाने लगी। जारीना ने जल्द ही महसूस किया कि एजल अब सिर्फ उसकी बहन नहीं रही, बल्कि ख्वाबों की दुनिया की एक तारीख और ताकतवर मलका बन चुकी है। जैसे जैसे एजल की ताकत बढ़ती गई, हकीकत और ख्वाबों के दरमियान दीवार टूटने लगी। सल्तनत तबाही के किनारे आ गई और एक खून आलूद रात एजल ख्वाबों की दुनिया से वापस आई, मगर अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बल्कि एक परासरार तारीकी जिंदा थी, और उसके कदम रखते ही पूरा शाही महल स्याह नीली रोशनी में डूब गया। जबकि आसमान पर चमकता हुआ स्याह चांद ऐलान कर रहा था कि नूर वेलिया की असल मलका वापस आ चुकी है।